नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार आपको विषम परिस्थितियों में समता को बंधाने का काम करते हैं। जब वक्त बुरा आता है तो हर कदम पे व्यक्ति चोट खाता है। जिसको अपना मानता है वो सब धोखा देते मिलते हैं, और गलती हम व्यक्ति की मानते हैं, गलती हमारे भाग्य की रहती है। वही व्यक्ति जो आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था, व्यापार कर रहा था, मैत्री के साथ आपके साथ मैत्री से रहता था, वही व्यक्ति धोखा देने लग गया। वही व्यक्ति आपको पहचानने से इनकार करने लग गया। मैं मानता हूं कि गलती कुछ उसकी भी है, लेकिन ज़्यादा गलती अपनी है, ऐसा ही मान के चलना, क्योंकि हमारा ही भाग्य कमज़ोर हुआ है, सामने वाले का थोड़ा ना कुछ हुआ है। आज की नीति में बता रहे हैं कि विश्वास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बाजार में खरीदने से नहीं मिलती। विश्वास एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, बाहर खरीदने से नहीं मिलती, वो तो आपको स्वयं बनाना पड़ता है। और हर व्यक्ति विश्वास का पात्र नहीं होता, हर व्यक्ति अविश्वास का पात्र भी नहीं होता। आज के विषय को बड़ी गहराई से समझना। भावुकता का एक छोटा सा निर्णय, भावुकता का एक छोटा सा निर्णय पूरे जीवन को दुखमय कर सकता है। कई बार होता है जल्दबाजी में और भावुकता में हम उन लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, उन लोगों पर विश्वास कर लेते हैं जो मुखौटे लगा करके आते हैं। पहले आपने देखा होगा, होली होती थी, अलग अलग प्रकार के मुखौटे आते थे और उन मुखौटों को लगा करके होली खेलने जाते थे। आज की बात मैं करूं तो वो मुखौटे बिकना बंद हो गए बाजार में, और इसीलिए बंद हो गए हैं क्योंकि इंसान ने अपने चेहरे को मुखौटा बना लिया है। दोहरे चेहरे का आदमी, 10 चेहरे का आदमी, आज कुछ तो कल कुछ और हो गया आदमी। थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ या थोड़े से लालच में अपनी इज्जत, अपना ज़मीर बेच देता है आदमी। आज की जो कंडीशन चल रही है, इस कंडीशन में तो भाई सगे भाई से कमीशन ले लेता है। पता नहीं चलता आदमी कब कहाँ कैसा निकल जाए। इसलिए थोड़ा सा सावधानी का जीवन जीना चाहिए। नेताजी लोग आते हैं, बड़ी अच्छा भाषण करते हैं कि आप हमें वोट दें, हम आपको सुरक्षा देंगे। बाद में मालूम चलता है कि रक्षक ही भक्षक हो जाता है। जिसको चौकीदारी पे रखा था वही चोरी करके भाग जाता है। विश्वास कम लोगों पर करें और जल्दी से किसी पर भी विश्वास ना करें। आपने अगर जल्दी से किसी पर विश्वास कर लिया, वो आपको धोखा पक्के में देगा। एक बहुत छोटी सी बात, कॉमन बात कहता हूँ। जो आप अपने घर में कर्मचारी रखते हैं, बाई वगैरह, बर्तन के लिए, कपड़े के लिए, झाड़ू के लिए, धीरे से वो कहती है कि बहन जी, सेठानी जी, इस महीने 500 रुपये थोड़ा पहले दे दीजिए, घर में काम है। और आप हर महीने आप काट लेना 100 रुपये। आपने कहा ठीक है भाई, काट लेंगे, कोई बात नहीं। आपने 500 दिए, वो 6 दिन के लिए गायब।
फिर ढूंढो। पैसे नहीं दिए थे तो वो तुम्हारे थे, पैसे देते ही पलट गए। ये जो पुरुष वर्ग व्यापार करते हैं पुरुष वर्ग, और उस व्यापारी के लिए देखना, अगर लड़के को अगर कुछ एडवांस चाहिए पैसा तो वो दे नहीं सकते, क्योंकि वो भाग जाएगा, और नहीं दोगे तो भाग जाएगा। आपने 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, 6 दिन की छुट्टी, बोले भैया शादी में जाना है। वो बोलता है कि भैया शादी में जाना है। ध्यान रखना, मालिक के यहाँ कितनी भी शादी हो, शादी नहीं होती, और नौकर के यहाँ अगर 10 शादियाँ हैं तो पूरी शादियाँ हैं, उसको तो वहाँ जाना ही है। ये सिस्टम है। बहुत बार आप लोगों ने अविश्वास की चोट खाई है, अब बार बार मत खाना। व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से मत करना, उसकी भावनाओं से करना, उसके व्यवहार से करना। और एक व्यक्ति अगर एक बार धोखा दे दे तो दोबारा उस पर कभी विश्वास मत करना। मुझे बहुत मिले हैं, आपको भी मिले होंगे या मिलेंगे, बच के रहना। आज की नीति में कह रहे हैं कि कभी किसी का विश्वास मत तोड़ना, लेकिन अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ दे तो दुखी मत होना। आपका कर्तव्य बनता है कि किसी का विश्वास ना तोड़े। कभी किसी ने आप पर विश्वास किया है, स्वयं फेस कर लेना चीज़ों को, लेकिन लॉयल्टी बना के रखना। रॉयल लाइफ जो होती है वो लॉयल व्यक्ति की होती है, जो लॉयल नहीं है वो रॉयल भी नहीं है। कभी किसी का विश्वास मत तोड़ना। प्राण ले लेना ठीक है, विश्वास तोड़ देना ठीक नहीं है। एक बार किसी का विश्वास तोड़ दिया आपने, वो अगली बार किसी पर भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक बार तो चोट लग चुकी है। कभी किसी का विश्वास मत तोड़ना, लेकिन कोई अगर आपका तोड़ दे तो दुखी मत होना, बल्कि खुश होना। आपको लग रहा है कि हमारा जो विश्वास टूट गया और हमारा आप खुश होने की बात कर रहे हो। हाँ, जब कभी कोई आपका विश्वास तोड़ दे तो दुखी मत होना, खुश हो जाना। कम से कम एक इंसान का असली चेहरा तो तुम्हारे सामने आया है, ये सोच करके दुखी मत होना। आप लोग बहुत जल्दी दुखी हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, जब उसको ज़रूरत थी तो हम तो पहुंच गए, आज वो पूछ ही नहीं रहा। कोई नहीं, दुखी मत होना, खुश होना। चलो एक आदमी का मुखौटा तो हटा, कम से कम एक आदमी से दोबारा चोट तो नहीं खाऊंगा। क्या होता है, जब किसी को ज़रूरत होती है तो आप भावुकता में उसके लिए तन मन धन सब दे देते हो। जो जो आपके पास था आपने सब कुछ दे दिया उसको, क्योंकि उसको तकलीफ ना हो जाए। दया, ज़्यादा दया कर लेते हो आप लोग। लेकिन देखना, जब आपको ज़रूरत पड़ी तो उसने तो ऐसा मुख फेर लिया जैसे जानती ना हो। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। दूर ढूंढो पास मिलेंगे, एक ढूंढो 1000 मिलेंगे। लेकिन उस समय दुखी नहीं होना, यही सोचना चलो भैया ऐसा अपने जीवन का नियोग था। अगर ऐसे निमित्त मिलते रहेंगे तो हम शिक्षा भी प्राप्त करते रहेंगे। कहते हैं कि जब उसको ज़रूरत थी तो तुम नंगे पैर दौड़े दौड़े उसके घर गए गर्मी में। जब उसको ज़रूरत थी तो तुम नंगे पैर दौड़े दौड़े गए उसके घर गर्मी में, और जब तुमको ज़रूरत थी तो उसके यहाँ पानी गिर गया। लोग बहाने बनाते ना, अरे भैया एक्चुअली यार काम हो गया है, पानी गिरने लगा है और ऐसा हो गया वैसा हो गया। बुंदेलखंड में कहते हैं करने के 100 बहाने और नहीं करने के 1000। अगर किसी को किसी की मदद करना है, काम आना है, तो उसके पास 100 बहाने हैं काम आने के, और जिसको नहीं करना है उसके पास 1000 बहाने हैं। सबसे अच्छा बहाना यार पापा ने मना कर दिया, यार मम्मी ने मना कर दिया, और पति कहता है पत्नी ने मना कर दिया, पत्नी कहती पति ने मना कर दी, बात खत्म। देखो, विश्वास कभी किसी का तोड़ना नहीं है। मैं कहूँ कि खुद को बेचना भी पड़ जाए तो बेच देना, लेकिन किसी का विश्वास मत तोड़ना। कमिटमेंट जो होता है वो लाइफ से बढ़कर के होता है।
जो आपके कमिटमेंट होता है वो लाइफ से बढ़कर के होता है। कभी आपने महाभारत देखी हो, कमिटमेंट ने कमिटमेंट, गुरु द्रोणाचार्य ने भले ही कमिटमेंट गलत को दिया लेकिन निभाया। राम ने अपने पिता की प्रतिज्ञा निभाई। कमिटमेंट यानी कमिटमेंट। और जिसके पास कमिटमेंट निभाने की कला नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति विश्वास का पात्र है। जो मैंने देखा है वो आपको बता रहा हूँ कि इस दुनिया में जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। क्यों? छोटी सी चीज़ से चालू करता हूँ। आप फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट्स, तो आप जो नासमझ लोग हैं वो फ्रूट्स उसकी चमक देख करके लेते हैं, और जो समझदार लोग हैं वो फ्रूट की सुगंध से फ्रूट लेते हैं। आपने कभी बनाना खरीदा हो, पका केला, कन्नड़ में कहते हैं बाड़े हन्नू। कभी आपने पका हुआ केला, बनाना पका हुआ केला खरीदा हो, अपने बच्चे को भेजना, वो बेटा पके केले लेके आओ, तो देखेगा पीले पीले सुंदर से कौन से वो ले आएगा। आप बोलो उसको आम ले आओ, वो तो देखेगा बड़े बड़े पीले पीले कौन से वो आम ले आएगा। लेकिन वो सही हो कि नहीं ज़रूरी नहीं, क्योंकि केमिकल से भी वो प्योरीफाइड करके दिखाया जा सकता है, केमिकल कोटिंग हो सकती है। केला जब भी लेने जाओ उसमें ब्लैक स्पॉट होना चाहिए, उसको कहते हैं चिट्टी। अगर ब्लैक स्पॉट केले में है तो ले लो वो डाल का पका है, समय पाकर के वो केला पका है, वो मीठा रहेगा, हेल्दी रहेगा। लेकिन जो सिर्फ आपको पीला पीला दिख रहा है वो केला खाने योग्य नहीं है, अभी कच्चा है। पेट में जाकर के वो केला आपके लिए नुकसान दे देगा। ऐसी कुछ इंसान मायाचारी, धोखेबाजी, छल कपट, षड्यंत्र के केमिकल से मिले होते हैं। दिखते तो पके हुए हैं, अच्छे हैं, लेकिन होते नहीं हैं। समझदार व्यक्ति एक ही व्यक्ति से 2 बार चोट नहीं खाता, और नासमझ व्यक्ति चोट पर चोट खाता है। मैंने कभी एक ही इंसान से 2 बार चोट नहीं खाई। कहते हैं कि अगर किसी ने तुमको धोखा दिया है, चोट दी है, तो उसको धिक्कार है। किसी ने तुमको चोट दी है, धोखा दिया है, उसको धिक्कार है। अगर उसी व्यक्ति ने तुमको दोबारा चोट दी है, धोखा दिया है, तो तुमको धिक्कार है, तुमको व्यक्ति की पहचान नहीं है। सब्जी लेते हो तो देख करके लेते हो, कपड़े लेते हो तो चेक करके लेते हो। कम से कम इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दे रहे हो तो भी देख के दो। खैर, मैं सोचता हूँ कई बार कि काश इंसान की पहचान भी नोट की तरह कर सकते हम, कि हवा में ले जा कर के देखते असली है कि नकली। लेकिन ऐसे पहचान नहीं कर पाते ना, वो तो चोट लगने के बाद ही मालूम चलता है कि असली है कि नकली। क्यों ना आज से अपने अंदर की भावुकता को रोकें। जो आपके अंदर भावुकता चल रही है उसको रोकें, क्योंकि वो जो भावुकता आपके अंदर चल रही है वो स्लो पॉइजन की तरह है। जल्दी में किसी पर विश्वास नहीं करना, बिल्कुल जल्दी से कभी मत करना। ट्रेन में ये लोग आते हैं चीज़ें बेचने के लिए, 500 रुपये में पावर बैंक, तुमने लिया और वो गाया, वो पावर बैंक पत्थर रखा हुआ था, उसमें पावर बैंक था ही नहीं। देखा कि नहीं? बहुत सारी बार होता है, आपने कुछ और ऑर्डर किया, कुछ और आ गया। नहीं, इस दुनिया में जो लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। जो चीज़ें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। आदमी भी नकली, खाने की चीज़ें भी नकली। अब दुनिया में नकली का ही ज़माना है। आप सोचो कि प्लास्टिक के चावल, क्या क्या लोगों ने डिस्कवर कर लिया, इन्वेंशन कर लिया है। मतलब कि सब कुछ नकली, दूध नकली। अब शादी कर रहे हैं तो पार्टनर नकली, लॉयल्टी बची नहीं।
एक दिन के लिए तुमने किसी को छोड़ा नहीं, उतने में कहीं और सेटिंग हो गया और गया। मैं पुरुष और महिला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंसान की बात कर रहा हूं। अब ज़माना बचा ही नहीं, नकली का ज़माना है, सब दिल्ली मेड हो गया। एक आइटम के पीछे लिखा था मेड इन यूएसए, तो उस व्यक्ति ने खरीद लिया कि भाई यूएसए से बन के आया, अमेरिकन है, तो उसने वो अमेरिकन चीज़ लेकर के किसी को गिफ्ट करी और बोला देखिए अमेरिका से मंगाई है। तो उसने देखा उसमें लिखा था मेड इन यूएसए, तो ये लिखा था मेड इन यूएसए, लेकिन नीचे लिखा था उसके दिल्ली। तो वो सोचता है दिल्ली में मेड इन यूएसए कैसे। उसने स्कैन किया, उसको जूम किया, तो उसमें लिखा था मेड इन मैन्युफैक्चर्ड इन दिल्ली यूएसए, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। अब आप बताओ कैसे लोग ठग रहे हैं, और आप लोग एकदम खुश होकर ठगे जा रहे हो। मिलता है, देखते हो कि पैकेट में जूस है, जहर है। देखते हो पैकेट में फूड है, जहर है, और आप लोग उसको ही लेना पसंद करते हो क्योंकि आप लोग उसके आदी हो गए हो। मैं कहूँगा कि न धोखा खाना, न कभी से किसी को धोखा देना, विश्वास बनाना सबसे बड़ी चीज़ है। भगवान महावीर स्वामी, भगवान श्री राम, ये दो वर्तमान के ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके ऊपर लोगों का विश्वास आज भी है। हजारों लाखों साल हो गए उनको हुए, और लोगों का विश्वास उनसे आज तक उठा नहीं। आप भी कुछ ऐसा करें कि लोग आपका विश्वास करें। मेरा तो ये अनुभव रहा कि जिन लोगों ने चेहरों को नहीं पढ़ा, सफ़ेद समझ करके अच्छा मान लिया, वो हमेशा चोट खाते हैं। जिन्होंने मुखौटे को चेहरा मान लिया, वो बहुत गहरी चोट खाते हैं। जिन्होंने मुखौटे को चेहरा मान लिया, वो बहुत गहरी चोट खाते हैं। ज़्यादातर इंसान वो मछली के जाल की तरह फैला कर के बैठे हुए हैं कि एक दाना डालते हैं और मछली को पकड़ लेते हैं। उन माइंड गेम खेलने वाले लोगों से बचें जो आपको धन की भी हानि दे दे, मन की भी हानि दे दे, और तन की भी हानि दे दे। ऐसे लोगों से बचें। हर कदम संभल संभल के रखें। एक गलत कदम आपकी ज़िंदगी का रास्ता बदल सकता है। आप जा रहे थे हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पे जा रहे थे, और आपने बोर्ड नहीं देखा, एक टर्न ले लिया, ध्यान नहीं दिया, एक टर्न ले लिया और बढ़िया मस्ती में जा रहे थे। 200 किलोमीटर बाद मालूम चला कि अपन तो गलत रास्ते पर आ गए। तो 200 जाने का, 200 आने का, और उतनी देर जो मन खराब हुआ उसका पूरा हर्जाना तुमको भरना पड़ेगा। गलत रास्ते पर कभी ना जाएं, रास्ते का सही चयन करें। गलत व्यक्ति का कभी चयन न करें, क्योंकि व्यक्ति तो धोखा दे के चला जाता है, लेकिन उसकी चोट जिंदगी भर साथ में रहती है। इस नीति को अपने जीवन में उतारना, व्यक्ति हो या वस्तु, सोच समझ करके उसको जीवन में स्थान देना। वरना अविश्वास की चोट जब लगती है तो दिनों तक नहीं, जन्मों तक याद रहती है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की